हेलो एंड वेलकम टू अजमेरी एकेडमी। ये हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने बेसिक बता दिया उसमें। अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 में आप ऑब्जर्व करो कि किस टाइप के क्वेश्चन गिवन है। और ये प्रैक्टिस सेट समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके पहले की वीडियो जो बनाई ना, ये आपको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट वीडियो इसके पहले, ठीक है ना। उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देखो एक बार और बाद में यहाँ से एग्जाम्पल आप खुद होके सॉल्व करके देखो। प्रैक्टिस सेट 2.1 फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे है, देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है और कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है आपके हिसाब से, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि इस टाइप का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ABC यानी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखा x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 7x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे भी एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, वैसे भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x माइनस 2, तो ये जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हैं हम, ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। इन द इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि x इज द ओनली वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल होना, जैसे यहाँ पर दिया है x वेरिएबल है एंड द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है वेरिएबल का, आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मैक्सिमम इंडेक्स हो गया है। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। अगर मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, ठीक है ना। इस टाइप में हम लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल ऐसे गिवन है, y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। इसको आप पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो y², ये जो प्लस 5y है ये आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा, और प्लस 10 है आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 10 है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 10 होता है, और इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन द इक्वेशन y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। और यहाँ पर लिखेंगे y इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। ओके, ये यहाँ पर 2 है। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, इंडेक्स का वेरिएबल का इंडेक्स कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2, और देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, ठीक है ना। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें थर्ड एग्जांपल सॉल्व करना है। थर्ड एग्जांपल भी आप खुद होके सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको आंसर आया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो ये जो अपॉन में y गिवन है ना, तो आपको y से पहले मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। y से मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू y² होता है, प्लस y इंटू 1/y हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू y। इसको और आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, y इंटू y² यानी कितना होता है, y³ हो जाएगा। यहाँ से y और ये y कैंसिल, तो ये +1 आ जाएगा,
और 2 इंटू वाई यानी 2i, ये 2i आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -2i इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, देखो वाई क्यूब -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर इन द इक्वेशन यानी ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या है, वाई क्यूब -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो y इज़ द ओनली वेरिएबल, इसमें y वेरिएबल है, ये बात बराबर है। एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है क्या, नहीं है, कितना है, 3 है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको दो बातें थोड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या है कि वहाँ पर एक ही वेरिएबल होने को ना, और सेकंड बात क्या है कि हाईएस्ट इंडेक्स जो है, जो मैक्सिमम इंडेक्स बोलेंगे वो कितना आने को होना, 2 आने को होना, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 किस टाइप में है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2 है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो अपॉन में x है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय x कर दो तो x इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस x इंटू 1/x हो गया है, और -2 इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। x इंटू एक्स कितना होता है, देखो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x, ये वाला x कैंसिल तो +1 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, देखो -2x, -2 इंटू एक्स यानी -2x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते कि एक्स स्क्वायर, ये -2x है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +2x, और ये +1 है तो यहाँ पर लिखा +1 इक्वल्स टू क्या होगा, इधर 0। अब यहाँ पर देखो कि इस इक्वेशन में x इज़ द सिंगल वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2, मैक्सिमम पावर भी कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते कि देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, ठीक है। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इस इक्वेशन को। बाद में देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल 5th नंबर का एग्जांपल है, ठीक है ना। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी इस टाइप का एक एग्जांपल सॉल्व किया है, ठीक है ना। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। ये m क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। m इंटू एम कितना होता है, तो m स्क्वायर, m इंटू -5 यानी -5m, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एम यानी कितना हो जाएगा, 2m, और प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 यानी कितना होता है, 10, और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे हम, इन द इक्वेशन ये m स्क्वायर है, इनके आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करो, -3m होता है, और -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर एक वेरिएबल है तो वो है m इज़ द ओनली वेरिएबल, एंड मैक्सिमम पावर ऑफ द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ कितना है, 2 है, और इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें ही आपको एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है। हम इसको भी क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर देखो ये पहले 3m³ है, ये m³ जो प्लस में इधर लाए तो आप -m³ हो जाएगा। आप ये +3 है, यहाँ पर लाएंगे तो 3m² हो गया, और -2 है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करो। 3m² माइनस 1m² यानी कितना हो जाएगा, 2m³ होता है, सॉरी m³ है यार, और -3m² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया है, और इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो m ये वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे m इज़ द ओनली वेरिएबल, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज़ कितना होगा, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है, ठीक है ना। नॉट 2 करके लिखेंगे, नॉट 2 नहीं है तो 3 है, 2 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके। ऐसे हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0
देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है पहले आपको इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में, और बाद में वहाँ से ए बी सी की वैल्यू सेपरेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये माइनस वाई स्क्वायर है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर होता है, प्लस 2y है, और ये प्लस 10 है, ये इधर लाए तो -10 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको आप कंपेयर करो, ठीक है ना। कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल y है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x है ना। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप कंपेयर करो और ए की वैल्यू आप ढूंढो। देखो ए की वैल्यू क्या है, तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ए की वैल्यू है, देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। देखो बी की वैल्यू क्या है 2 है, और सी की वैल्यू क्या होने वाली है, तो सी की वैल्यू हो जाएंगी -10। +10 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसलिए -10 लिखेंगे। तो बी की वैल्यू हो गई -10। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, x - 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो x - 1 का स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, a - b का होल स्क्वायर जैसे करते ना वैसे कर लो। तो ये होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इक्वल्स टू ये है 2x प्लस 3। अब हमें राइट हैंड साइड में 0 होना, इसलिए ये दोनों भी वैल्यू आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x प्लस में आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -2x हो जाएगा, प्लस 1 है और ये प्लस 3 है, -3 हो जाएगी इधर लाने के बाद, और इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या मिला, देखो x स्क्वायर माइनस 2x यानी -4x, और प्लस 1 -3 यानी -2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कंपेयर कर दो ए बी सी की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -4, और c की वैल्यू हो जाएंगी -2। ये c की वैल्यू हो गई -2, ओके। तो इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। पहले उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू, देखो ये जो माइनस साइन है ना ब्रैकेट के बाहर है, तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है -3 माइनस इंटू माइनस प्लस x। देखो x स्क्वायर प्लस 5x, अब ये प्लस x है, यहाँ पर इधर लाए तो -x होता है, और ये +3 है, इधर लाएंगे तो -3 इक्वल्स टू 0। साइड चेंज करने के बाद प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, देखो ये जो है ये इनकी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करो, तो ये आते हैं +4x और -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -3, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल का आंसर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 3m स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये जो m स्क्वायर है आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -2m स्क्वायर, और ये -9 है, आप इधर ट्रांसफ़र कर दो तो +9 हो जाएगा। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर यानी कितना होता है 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड अगर लिखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है या जनरल फॉर्म में लिखना है, तो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आती है 1, ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। c की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। तो a b c की वैल्यू कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। इसका भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, a b c की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, p ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू 3 यानी 3p होता है,
p इंटू कर देंगे यहाँ पर p इंटू 6 p इंटू पी यानी p², और ये -5 है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +5 इक्वल्स टू 0। इसको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 6p² प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू मिलेंगी आपको 6, बराबर है ना, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू क्या हो गई 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएंगी +5, तो यहाँ पर लिखेंगे +5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिखेंगे, ये होता है x² -9 और ये +13 है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -13 इक्वल्स टू 0। x² -9 -13 यानी -22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे x² प्लस 0x -22 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -22। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। ओके, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल किस टाइप में सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे देखो, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है, और इसका x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, इसमें से रूट कौन सा है ये आपको बताना है। या हो सकता है कि दोनों भी रूट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम पहले यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखना है हमें गिवन लिखेंगे ये वाला इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपको x की वैल्यू पहले 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, अगर हमने x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो ये जो इक्वेशन है हमारा x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आता है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1, और ये -5 है तो -5 करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 इंटू 1 यानी कितना होता है 4, और -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5। देखो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, और ये -5 प्लस 5 -5 कैंसिल, आंसर कितना मिला 0। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 is the root of this equation, is the root of given equation। ओके, गिवन इक्वेशन का ये क्या है, रूट है। फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, सेम ऐसे ही करेंगे हम, पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -1। ये देखो ये x की वैल्यू -1, तो ये हो गया देखो x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और -5, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1। ठीक है ना, +1 और प्लस इंटू माइनस है -4 और -5। ठीक है ना, ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 होता है और ये -9 हो जाएगा, तो आंसर मिला -8 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। और इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना है कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, ये गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू नहीं लिखना है, तो जस्ट 1 लिखने रहे। जैसे अभी ये ना, ये 1 लिखेंगे हम। ठीक है ना, 1 क्या होगा, रूट है, और -1 रूट नहीं है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे लिखना है कि देयरफॉर 1 is the root of given equation, -1 is not a root of given equation। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमें सेकंड एग्जांपल गिवन है। देखो सेकंड एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखना है। पहले सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन क्या है, ये वाला है गिवन इक्वेशन है 2m² माइनस 5m इक्वल्स टू 0। अब हमें पहले चेक करना है कि x की वैल्यू 2 गिवन है,
तो 2 ये रूट है कि ये चेक करो कि देयरफॉर m इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या है देखो, 2m² माइनस 5m इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2² माइनस 5 और m की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखो 2। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 5 2 ज़ा 10 और आंसर कितना आ गया इक्वल्स टू -2 यानी नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखेंगे हम यही इक्वेशन में पुट कर देंगे, अभी पुट कर देंगे 5/2। एक्स की वैल्यू m की वैल्यू पुट कर देंगे 5/2। तो इक्वेशन क्या हो गया देखो, 2m² माइनस 5m इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू क्या है 5/2, इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस 5 इंटू एम की वैल्यू क्या हो गई 5/2। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो 2 इंटू 5 स्क्वायर यानी कितना होता है 25 और 2 स्क्वायर यानी कितना होता है 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 लिखो। यहाँ पर लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, अब यहाँ पर लिख दो 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25/2 माइनस 25/2 कैंसल, आंसर मिला हमें 0। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर 5/2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन का क्या है, ये रूट है, ऐसे लिखेंगे। एकदम इजी एग्जाम्पल था। देखो ये दोनों भी एग्जाम्पल इजी है, लेकिन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप में। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 किस टाइप में है, तो 5 टाइप का एग्जाम्पल पहले भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल किस टाइप में देखो कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, और इफ x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज क्या है 3 है। एक रूट क्या है 3 है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, पुट करना है x इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, गिवन इक्वेशन में आप x की वैल्यू आप 3 पुट कर दो, कितना हो जाएगा देखो, kx² है ना, ये इक्वेशन लिखेंगे पहले, kx² माइनस 10x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये है k, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3² माइनस 10 इंटू यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू के यानी 9k लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 10 इंटू 3 यानी कितना हो गया 30 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये होता है देखो 9k और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनकी सब्सट्रैक्शन करो 27 इक्वल्स टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, 9k इक्वल्स टू ये -27 है, आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +27 हो जाएगा। k इक्वल्स टू क्या होगा देखो 27 माइनस 9 मल्टीप्लाई में, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो गई देखो, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 3/1 यानी 3। तो हमने आंसर निकाला है k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। ठीक है, इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सेम इसी टाइप से एग्जांपल अभी ये भी गिवन है, देखो एग्जांपल ये एक्टिविटी टाइप में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब ये एक्टिविटी क्या है कि ऑब्जर्व करो, एक्टिविटी इस टाइप में है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0 इज -7 ये 7 है, -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो -7/5 is a root of this equation. Therefore, put m equals to -7/5 in the equation. तो यहाँ पर लिखो 5 इंटू -7/5, ठीक है ना,
और इसका होल स्क्वायर कर देंगे 2, और यहाँ पर जो m है ना, यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देना है -7/5 और प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आता है 5 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49 और 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है ना। ये है 2। देखो यहाँ पर क्या आने वाला है 2 इंटू 7 यानी -14/5। अब यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 5 जा कितने बचे 5, 49/5 49। देखो यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करेंगे थोड़ा, ये है 49/5 और -14/5। देखो ये क्या है प्लस माइनस माइनस 14/5। अब यहाँ पर अगर इनको दोनों को सॉल्व कर लिया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है तो एक बार लिख दिया हमने, और 49 माइनस 14 कर देंगे। 49 माइनस 14 यानी कितना होता है 35/5। 5 1 जा 5 7 जा 7/1 यानी कितना होता है 7, तो ये आने वाला है 7। और ये +7 है, k की वैल्यू फाइंड करना है तो +7 आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा आंसर। तो इस टाइप में हमने क्या किया, सेकंड एग्जाम यानी प्रैक्टिस सेट जो है हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 इजीली सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। सभी एग्जाम्पल एक ही वीडियो में मैंने सॉल्व करके बता दिया है। बाकी क्या करेंगे अभी देखो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड्स है, ये मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स तक उसको ज़रूर शेयर करो ताकि उसको भी वीडियो देखने का मौका मिले और वो भी अच्छे से पढ़ने को होना, ठीक है ना। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।